हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश में गुड लक विश करने के नए तरीके। पहला है विश यू अ वेरी गुड लक, विश यू अ वेरी गुड लक। सेकंड है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थर्ड है विश यू द बेस्ट ऑफ लक, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। फोर्थ है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। फिफ्थ है किल इट, किल इट। सिक्स्थ है यू विल डू ग्रेट, यू विल डू ग्रेट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश में मैं थक गया हूँ को कहने के तरीके। पहला है आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। इसका हिंदी मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एग्जॉस्टेड का हिंदी मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकना। अगला है आई एम ड्रेन्ड आउट, आई एम ड्रेन्ड आउट। इसका हिंदी मतलब होता है मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। अगला है आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट। इसका हिंदी मतलब होता है मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे आई एम हंग्री कहने के कुछ नए नए तरीके। पहला है आई रियली नीड सम फूड, आई रियली नीड सम फूड। इसका हिंदी मतलब होता है मुझे कुछ खाना है। अगला है आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। इसका हिंदी मतलब होता है मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आई कुड ईट अ हॉर्स, आई कुड ईट अ हॉर्स। इसका हिंदी मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। अगला है आई एम क्रेविंग, आई एम क्रेविंग। इसका हिंदी मतलब होता है मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अगला है आई एम हंग्री एज अ बियर, आई एम हंग्री एज अ बियर। इसका हिंदी मतलब होता है मैं बहुत भूखा हूँ। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चल रहा, तो आज सीखिए इंग्लिश में थैंक यू कहने के कुछ नए तरीके। पहला है आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। इसका हिंदी मतलब होता है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगला है आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। इसका हिंदी मतलब होता है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगला है आई कांट थैंक यू इनफ, आई कांट थैंक यू इनफ। इसका हिंदी मतलब होता है मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ कम है। अगला है आई ओव यू, आई ओव यू। इसका हिंदी मतलब होता है मैं आपका ऋणी हूँ। अगला है आई रियली अप्रिसिएट वॉट यू डिड, आई रियली अप्रिसिएट वॉट यू डिड। इसका हिंदी मतलब होता है आपने जो किया मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के इंग्लिश नेम। पहला है बादाम, बादाम को इंग्लिश में कहते हैं आमंड, आमंड। पिस्ता, पिस्ता को इंग्लिश में पिस्टैचियो कहते हैं, पिस्ता को इंग्लिश में पिस्टैचियो कहते हैं। किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में रेजिन्स कहते हैं। अखरोट, अखरोट को इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं, अखरोट को इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं। अंजीर, अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं। खजूर, खजूर को इंग्लिश में डेट्स कहते हैं। मूंगफली, मूंगफली को इंग्लिश में पीनट्स कहते हैं, मूंगफली को इंग्लिश में पीनट्स कहते हैं। और काजू को इंग्लिश में कैशू नट्स कहते हैं, काजू को इंग्लिश में कैशू नट्स कहते हैं। जानवरों के बच्चों के इंग्लिश नेम। कैट या बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में किटन कहते हैं। डॉग या कुत्ते के बच्चे को इंग्लिश में पपी कहते हैं। डियर या हिरन के बच्चे को इंग्लिश में फॉन कहते हैं। डक, डक यानी बदक के बच्चे को इंग्लिश में डकलिंग कहते हैं। फ्रॉग के बच्चे को इंग्लिश में टैडपोल कहते हैं। शीप, शीप मतलब होता है भेड़, भेड़ के बच्चे को इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं। गोट, गोट या बकरी के बच्चे को इंग्लिश में किड कहते हैं। मंकी के बच्चे को इंग्लिश में इन्फंट कहते हैं, मंकी के बच्चे को इंग्लिश में इन्फंट कहते हैं। और टाइगर या लायन के बच्चे को इंग्लिश में कब कहते हैं, टाइगर या लायन के बच्चे को इंग्लिश में कब कहते हैं। और काऊ या बफेलो या ऊंट के बच्चे को इंग्लिश में काफ कहते हैं। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चल रहा, तो आज सीखिए इंग्लिश में सॉरी कहने के कुछ नए तरीके। पहला है आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। इसके हिंदी मतलब होता है मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगला है आई रिग्रेट व्हाट आई डिड, आई रिग्रेट व्हाट आई डिड। इसका हिंदी मतलब होता है जो मैंने किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अगला है प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इसका हिंदी मतलब होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगला है दिस वोंट हैपन अगेन, दिस वोंट हैपन अगेन। इसका हिंदी मतलब होता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। चलिए सीखते हैं कुछ सब्जियों के इंग्लिश नेम। हरी प्याज या प्याज भाजी को इंग्लिश में स्प्रिंग अनियंस कहते हैं। मेथी को इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं, मेथी को इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं। खीरे को इंग्लिश में क्यूकम्बर कहते हैं, खीरे को इंग्लिश में क्यूकम्बर कहते हैं। और कद्दू को इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, कद्दू को इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। लौकी को इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहते हैं, लौकी को इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहते हैं। और करेले को इंग्लिश में बिटर गॉर्ड कहते हैं। शलगम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं, शलगम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। और बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।